दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है और जिस टॉपिक पर लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लोगों को उजागर नहीं करना चाहते हैं, लोगों को जानकारी देना नहीं चाहते हैं और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा, तब तक लोगों को जानकारी कैसे मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पति-पत्नी के संबंधों में दरार क्यों आती है? एकदम से रिश्ते टूटने क्यों लगते हैं? एकदम से जो इमोशनल रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में एक तीसरा इंसान आ क्यों जाता है? एकदम से कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश क्यों कर जाता है और बहुत बेहतर रिश्ते होने के बावजूद भी रिश्तों को 20 साल बीत जाते हैं तो भी रिश्तों को 15 साल बीत जाते हैं तो भी और मैंने देखा है कि 25-25 साल के बाद भी रिश्ते टूटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? दो चार बच्चे होने के बावजूद भी रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ, बड़ा सीरियस टॉपिक है और ये जेन्युइन चीज़ें हैं, परिवारों में होती जा रही हैं। आज के टाइम में जेन्युइन हो गई है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक प्रोफ़ेशन है, इसमें लोग डूबते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन फिर भी धोखा होता है। क्यों होता है ऐसा? चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बहुत गहराई की बात बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं आपके लिए सिक्योरिटी से पर्पज़ के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, आपके जीवन में सुरक्षा रहे। दोस्तों मैं काफ़ी समय से काउंसलिंग कर रहा हूँ और इस टॉपिक पर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, रिलेशनशिप वाले पर। रिश्तों में दरार क्यों आती है? रिश्ते टूट क्यों जाते हैं? और हमारा रिश्ता एकदम से क्यों टूट जाता है? इस टॉपिक पर मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और मैंने बड़े-बड़े लोगों की काउंसलिंग की है। मैंने बड़े-बड़े लोगों को इस टॉपिक पर रोते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है। आप जानते हैं रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? एक दूसरे का प्रेम एकदम से हमें दुश्मनी क्यों लगने लगता है? एक दूसरे व्यक्ति से हमें इरिटेशन क्यों होने लगता है? और जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, वही व्यक्ति हमें दुश्मन नज़र क्यों आने लगता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट और उससे भी बड़ी बात है उम्मीदें। देखो रिश्तों में उम्मीदें तो होती हैं, लेकिन उतनी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि हम एक व्यक्ति से इतना विश्वास कर लें कि वो हमेशा हमारे साथ सही करेगा। समझ रहे? इस रिश्ते में आने के बाद इंसान इतना टूट जाता है और पारिवारिक संबंधों में जब उसको धोखा मिलता है, पत्नी के द्वारा जब उसको धोखा मिलता है तो वो अकेला रोने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर एक पहाड़ टूट गया हो। वहीं पर पत्नी को जब पति के द्वारा धोखा मिलता है, किसी तीसरे व्यक्ति का उनके जीवन में प्रवेश होता है, तो ऐसा लगता है जैसे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उनके जीवन में कोई खुशी ना बची हो। बहुत पैसे वाले लोग भी टूट जाते हैं और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी टूट जाते हैं। मैंने टूटते हुए और रोते हुए लोगों को देखा है। जब वो मुझे अपने जीवन की घटनाएँ और उनके जीवन में होने वाली विडंबनाएँ, परेशानियाँ और किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश वो बताते हैं, तो बताते-बताते रोने लगते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है कि हम जिस व्यक्ति से इमोशनल कनेक्ट होते हैं, वो व्यक्ति कुछ टाइम के बाद समझ जाता है कि ये व्यक्ति इमोशनली डिपेंड है मेरे ऊपर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। थोड़ी गहरी बात है, थोड़ी डीपली बात है लेकिन समझना बड़ा ज़रूरी है। जब हमारे संबंध बहुत लंबे हो जाते हैं और हमारे पार्टनर को ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर इमोशनली डिपेंड है, तो वो एक गेम खेलना शुरू कर देता है, एक माइंड गेम जिसको कहते हैं। उसको लगने लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तो ये रिश्ता है, ये परमानेंट हो गया है, ये अब टूटने वाला नहीं है। वहीं पर जब इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड होते हैं और हम किसी तीसरे व्यक्ति से उन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जब व्यक्ति किसी तीसरे इंसान के साथ जाता है, वो सबसे पहले वो फिज़िकली अटैचमेंट में जाता है। ये ध्यान से सुनना मेरी बात को ब्रदर। जो लोग ये चाहते हैं कि रिश्तों को सँभाल लिया जाए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति फिज़िकल अटैचमेंट में जाता है, फिज़िकल आकर्षण में जाता है, फिज़िकल अट्रैक्शन में जाता है। सबसे पहले उसको बॉडी का अट्रैक्शन होता है। किसी भी व्यक्ति से बॉडी का अट्रैक्शन हो सकता है, किसी भी महिला से बॉडी का अट्रैक्शन हो सकता है और जब बॉडी का अट्रैक्शन हो जाता है और जब वो बॉडी का अट्रैक्शन उसको माइंड पे ले लेता है वो बंदा, यानी वो व्यक्ति उसको माइंड पर ले लेता है, तो कुछ टाइम के बाद थोड़ी बोलचाल चालू हो जाती है, एक दूसरे से बोलने लगते हैं और बोलने के बाद वही चीज़ें जो उसको परिवार से मिल रही है, वही खुशी जो उसको परिवार से मिल रही है, वही चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड होने लगती हैं।
यानी वो फिजिकली उससे कनेक्ट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद जब फिजिकली कनेक्ट हो जाता है इंसान, तो कुछ टाइम के बाद इमोशनली कनेक्ट भी हो जाता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब हम किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, तो हमें अपने रिश्ते दुश्मन नजर आने लगते हैं। हमारा परिवार हमें दुश्मन नजर आने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सबसे बेहतर है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब महिलाओं की भी समस्या ये है कि वो पति को तो उतना प्रेम करती नहीं, जितना अपने आप को टाइम भी नहीं देना चाहती। परिवार में तो रहती है, वो सोचती है कि पति तो बस ऐसे ही है, ये आएगा, रहेगा, ये तो कंटिन्यू हो गया है। अब जब कंटिन्यू हो जाता है तो हम उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जिस चीज़ पर हम ध्यान देना बंद करेंगे वो हमसे छूट जाएगी। ये मैं कोई पति की बात नहीं कर रहा, तो कॉमन चीज़ें हैं। भई जिस रिश्ते को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो रिश्ता ऑटोमेटिक छूट जाएगा ना। और फिर आप कहते हैं कि हमारे पति तो ऐसे हैं। क्यों भई? जब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, भई मैं तो सीधा कहता हूँ कि पहरा चौकीदारी जो की जाती है वो सोने की जाती है, लोहे की जाती है? आप कहेंगे हाँ, तो सोने की जाती है। जब आप जानते हैं कि हमारे जो हस्बैंड है वो सोना है, तो भई उसपे कोई भी नज़र डाल सकता है। तो आपका दायित्व है कि उसकी केयर करें। दूसरी बात, जब वो किधर इधर-उधर अटैचमेंट में आ जाता है, तो आप एक सीधा रास्ता अपनाते हैं उसके पीछे दौड़ने वाला। सीधा रास्ता अपनाते हैं उसके साथ झगड़ा करने वाला। चाहे आपकी पत्नी भी है, दोनों पर यही चीज़ें लागू होती हैं। जब आप उसके साथ झगड़ा करते हैं, तो वो झगड़ा इस डीपली तरीके से लड़ते हैं कि आप कहते हैं कि आज के बाद तू कहीं नहीं जाएगा और तेरी औकात कैसे हो गई मुझे छोड़कर जाने की। अरे भाई, जब आप बेहतर चीज़ें प्रोवाइड उसको नहीं कराओगे, अपने आप को बेहतर बनाकर नहीं रखोगे, अपने आप को खुश नहीं रखोगे, उसको पॉजिटिव चीज़ें नहीं दोगे, तो भाई तलाश करेगा इधर-उधर। और जब तलाश इधर-उधर करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आती है कि आप उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं। भाई एक व्यक्ति है, बाहर जाता है, उसके साथ झगड़े भी होते हैं, उसके साथ बहस भी होती है, उसके साथ तनाव भी होता है, उसके साथ रात-दिन पता है उस तरीके की चीज़ें भी बीतती है, जिनमें वो अकेला हो जाता है। लेकिन वहीं पर पत्नी को बस इतना चाहिए कि उसको रोटी बनानी है, उसके दिमाग में आ जाता है कि भैया बस रोटी बनानी है, उसके बाद उसको सो जाना है, उसकी डीपली चीज़ों को ना पूछना। अब क्या करेगा वो? वो इधर-उधर तलाश करेगा उन चीज़ों को, और जब इधर-उधर वो तलाश करेगा, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, उससे पूछेगा, क्या हुआ आपके जीवन में? अब वो जब वो थोड़ी डीपली चीज़ों को पूछ लेगा, तो फिर लगेगा, अरे! ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। तो वहाँ पर वो अपने आप को कनेक्ट कर लेगा, और फिर वो इमोशनली और फिज़िकली पूरे तरीके से वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और रही बात फाइनेंशियली, फाइनेंशियली भी कनेक्ट हो जाएगा। उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। आखिरी बात ये हो जाएगी कि वो अपनी पत्नी उसको दुश्मन नज़र आने लगेगी। आया समझ में? और जब अपनी पत्नी को वो शत्रु समझने लगेगा, विनाश सबसे पहले वहाँ चालू हो जाता है। लेकिन ये चीज़ सबसे पहले उस व्यक्ति को समझनी पड़ेगी जिसके पति गए हैं। उस महिला को समझनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा पति मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? अब कहा जाएगा कि पति के अंदर कमी है, वो तो चरित्र का खराब है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि 20 साल से तो वो चरित्र का खराब था नहीं। अभी 2-4 साल से कैसे हो गया चरित्र का खराब? यानी चरित्र का खराब इसलिए हुआ है कि आपने उसको वैल्यू देना बंद कर दिया, किसी बाहर के व्यक्ति ने उसको वैल्यू दी, तो भई अब वो उसको समझने लगा है कि वो बेहतर है। आपने तो उसको समझ लिया था ना, आपने तो उसको आलू समझ लिया था। किसी भी सब्जी में डाल दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब आपने उसको आलू समझ लिया, तो क्या करेगा वो? किसी ने उसको कह दिया कि अरे भैया, आप तो बड़ा बेहतर चिकन हो, आप तो बड़े वैल्यूएबल व्यक्ति हो। अब उसको लगने लगा है कि तू तो सच में वैल्यूएबल है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा रुकिए, अपने हस्बैंड पर और अपनी पत्नी पर वही चीज़ों को फ़ोकस करिए, उसको टाइम दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि टाइम उतना भी ज़्यादा मत दीजिए, जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता कि बिज़नेस को बंद करो, लेकिन आप बेहतर बन के रह सकते हैं, बेहतर उसको समय दे सकते हैं, बेहतर आप भी बन सकते हैं। देखो, हमेशा उसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है जिस व्यक्ति को ज़्यादा प्यार दिया जाता है। तो नहीं समझे अभी बात? हम अगर किसी व्यक्ति से ज़्यादा प्यार करेंगे, तो वो सबसे पहली बात तो ये है कि वो आपसे दूर हो जाएगा। नहीं समझे? अगर आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा इमोशनली प्यार दोगे, उसको बार-बार कहोगे तू मेरा है, तू मेरा है, वो इरिटेट हो जाएगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया ने रिश्तों को उस तरीके से जार-जार कर दिया है, उस तरीके से खाली कर दिया है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती हैं, जिसमें कहा जाता है कि सर हमारे जो रिश्ते बने थे वो सोशल मीडिया से बने थे। लेकिन आज वो चली गई है मुझे छोड़कर, आज वो चला गया है मुझे छोड़कर। तो कोशिश करो रिश्तों को जितना हो सके संजो सके। भई आप ध्यान नहीं दोगे तो दूसरा ध्यान देगा, नहीं समझे? तो प्यार खुद से करो। कोशिश करो अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने की, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की और फाइनेंशियली तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अपने आप को। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो भैया आज नहीं कल आपको ये बोला जाएगा कि तूने क्या-क्या है आज तक? तूने कुछ बनाया है क्या? कोई मकान बनाया हो, कोई दुकान बनाई हो या कुछ करके दिखाया हो, वो देखो फला व्यक्ति ने क्या किया है। मैंने एक बात और देखी है कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं, वो ना तो अपनी पत्नी से बेहतर ढूँढ पाते हैं और ना पत्नियाँ अपने पति से बेहतर तलाश कर पाती हैं, कभी भी। वो तुच्छ किस्म के होते हैं, उसके पति से भी तुच्छ होते हैं और पत्नी से भी तुच्छ होते हैं, कमाल की बात। मैंने देखा है ये चीज़ें। कारण आप जानते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं और ज़्यादातर हम ऐसे व्यक्ति को तलाश करते हैं जो निठल्ला होता है, जिसके पास समय बहुत ज़्यादा होता है, जो निठल्ली होती हैं, जिनके पास समय बहुत ज़्यादा होती है और फिर वो टाइम देती है हमें, हमें लगने लगता है अरे यार! हमारी पत्नी तो हमें टाइम देती ही नहीं, हमारे पति तो हमें टाइम देते ही नहीं, अरे ये तो बड़ा बेहतर है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग अपने से कम उम्र के लोगों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में आ जाते हैं और जब एक्स्ट्रा मैरिटल में आ जाते हैं तो फिर हमें लगने लगता है अरे मैं तो बड़ी बेहतर हूँ, ये तो मुझे कम उम्र का लड़का भी मुझे पसंद कर रहा है, ये तो मुझे कम उम्र की लड़की भी पसंद कर रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो नदी उस तरीके से बहने लगती है कि वो किसी को भी बहा सकती है। वो तूफान चलने लगता है जो किसी को भी बहा सकता है भैया। पूरे रिश्तों को बहा देगा, आपके जीवन को बहा देगा और बस आपको पता नहीं कितने कंकड़ पत्थर उसमें बहेंगे। आपके बच्चे भी उस नदी में बह सकते हैं, परिवार भी बह सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया क्यों है? मैं बिल्कुल नहीं कहता क्योंकि आपका जीवन है, आप उसको कहाँ फेंकना चाहते हैं, मेरा क्या निर्णय हो सकता है? आपका निर्णय है। भई आपने जीवन चुना है, आपने अपने जीवन को लेकर आए हैं यहाँ पर। तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं, ना तो उनसे पति परेशान होता है और ना जिस व्यक्ति के साथ वो परेशान होते जाते हैं, वो परेशान होता है, वो व्यक्ति परेशान होता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल में आता है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, यही होता है, इससे अलग कुछ नहीं होता है। अब आप कहते हैं कि सर हमारा जीवन तो पूरा बदल गया है, हम तो पूरे बर्बाद हो चुके हैं। जो चीज़ें हमें परिवार से आज तक नहीं मिली वो इस व्यक्ति ने दी हैं। चलो मानता हूँ मैं, इस व्यक्ति ने दी हैं। लेकिन वहीं पर फिर आप परेशान क्यों हैं? फिर आप तनाव में क्यों हैं? फिर आप तो खुशी मिल जानी चाहिए थी, सब कुछ मिल जाना चाहिए था, बेहतर जीवन चल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं चलता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं, हमारे जीवन में दर्द बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ पर उम्र बढ़ रही है, वहीं पर इमोशनल अटैचमेंट भी बढ़ रहा है। देखो उम्र के हिसाब से, उम्र के पड़ाव के हिसाब से अटैचमेंट बढ़ते हैं। 30 और 20 और 30 के बीच में फिजिकल अटैचमेंट होता है। ध्यान रखना मेरी बात को। मैंने आपको कहा है कि मैं एक रिलेशनशिप एडवाइज़र हूँ। 20 और 30 के बीच में फिजिकल अटैचमेंट बढ़ता है और वहीं पर 30 और 40 के बीच में फाइनेंशियल अटैचमेंट बढ़ता है और वहीं पर 40 प्लस इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है। जब आप जानते हैं कि ये एक लेवल होता है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में जा रहे हैं जिसकी एज आपसे बहुत कम है, तो कल रिश्ता टूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इन संबंधों में बड़ी मुश्किल से सोच समझ कर जाना, ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे, पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे, आपकी पूरी लाइफ को ड्रामे में बदल देंगे। दूसरी बात, अगर आप 30 प्लस हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में आ रहे हैं जिसकी एज बहुत कम है, ड्रामा निकल सकता है ज़िंदगी का। कई बार ऐसा भी होता है कि हम 40 प्लस होते हैं और हम किसी 30 प्लस के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसको फाइनेंशियल नीड है, उसको पैसे की नीड है, वो पैसा आपसे चाहेगा। आप पैसा देते रहेंगे तो फाइनेंशियल अटैचमेंट में आ जाएँगे।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिश्ते बदलना, रिश्तों में दर्द आना, रिश्तों में चीज़ें बदलना, और हाँ, फिर हम के देखो क्या गलती होती है। अब हमें पता लग जाता है कि हमारे हस्बैंड किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, किसी थर्ड पर्सन के साथ यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? अपने हस्बैंड को खींचने की कोशिश करेंगे, यही तो करेंगे या कुछ और करेंगे? हम बार-बार उसको रोकेंगे, तेरी औकात कैसी हो गई मेरे रहते हुए किसी और के साथ जाने की? अब वो उस समय तो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन आपसे दूरी बनाने लगेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपसे दूरी बना लेगा और एक दिन डिसीजन भी ले सकता है। तो आज के बाद कभी भी ये मत सोच लेना कि अगर आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल में है या आपकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल में है, उसके साथ बहस करें। वो डिसीजन ले लेगी। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है, जब पता लगता है तुरंत डंडा उठा लेते हैं। भैया उस समय डंडा उठाने का काम नहीं है। उस समय डंडा उठाने का काम नहीं है, थोड़ा धैर्य से काम लेना। नहीं तो सेकंडों में आपके ऊपर 10 आरोप लगाकर, 10 गुनाह बताकर कि ये कमी है इसकी, छोड़ देगी। तुरंत बता देगी कि ये तो काम ही नहीं करता है भैया, ये तो बेहतर है ही नहीं, ये कमाता ही नहीं है। तुरंत मना कर देगी, तुरंत छोड़ देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों छोड़ दिया है। आपको बताया जाएगा कि ये निठल्ला है, ये 10 औरतों के साथ रहता है, मैं सही हूँ। अपने आप को क्लियर साबित कर देगी, ये भी दिमाग में बिठा लेना। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है। अगर आपने देख भी लिया है उसको, आपको पता भी लग गया है, तो आँखें बंद कर लेना कुछ टाइम के लिए, शांत हो जाना, और शांत होने के बाद अगर कहीं रेंट पर रहते हैं, उस रूम को बदल देना। अगर किसी और जगह पर ऐसा कुछ है जहाँ पर आप बदल सकें, लेकिन प्रेशर नहीं भैया। अपनी फैमिली में चली जाएगी, आपके ऊपर 10 आरोप लगा देगी, सेकंडों में आपके ऊपर 10 आरोप लगेंगे और आपको वो चीज़ें माननी पड़ेंगी। लोग कह देंगे हाँ, तुम्हारी कमी है भैया, तेरी कमी है, तूने ऐसा किया होगा, लड़की को डाँटा होगा, लड़की को कमा कर नहीं देता होगा। आया समझ में? ये आज के समय में सबसे ज़्यादा हो रहा है। और रही सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया पर तो बर्बाद हो चुकी है महिलाएँ, खासकर। उनकी तारीफ़ की जाती है, वो तुरंत किसी रिश्ते में चली जाती है। उनको बताया जाता है कि अरे! तुम्हारे पति ऐसे हैं क्या? तुम तो बड़ी खूबसूरत दिखती हो। अब ये जो तारीफ़ होती है, ये बर्बादी का सबसे पहला पायदान होता है। सबसे पहला डंडा होता है जिस पर लोग चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। तो कोशिश करो, अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो सीधा समझ लेना कि वो तारीफ़ इसलिए कर रहा है कि उसको आपका यूज़ करना है। अगर आप हस्बैंड हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी भी तारीफ़ कर सकती है महिलाएँ। आप सुंदर नहीं दिखते और कोई कह रही है अरे आप तो बड़े खूबसूरत दिखते। आपकी पत्नी इतनी मोटी, अरे आपकी पत्नी इतनी काली, ये शब्द बोले जा सकते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर आपको ये सोचना है कि फिर ये गलत बोला जा रहा है। अगर काली है तो मैं इतने दिन से टिका क्यों हूँ उसके साथ? अगर मोटी है तो मैं इतने दिन से टिका क्यों हूँ उसके साथ? एक व्यक्ति आया और 2 मिनट में आपको कुछ बोलकर चला गया, आपके जीवन को परमानेंटली बर्बाद करके चला गया, वो गलत है। ध्यान से सुन लेना। अगर ऐसा बोला जा रहा है तो थोड़ा मंत्रणा तो करो भैया, थोड़ा गणना तो करो। आप सेकंडों में बात मान लेते हैं। कोई डीएम आपको कर रहा है इंस्टा पर, कोई फेसबुक पर मैसेज कर रहा है, क्या है वो? आपको लग रहा है परिवार चलाने वाली चीजें हैं? नहीं। पति पत्नी के संबंधों में बिगड़ने में मात्र शब्दों का अंतर होता है। मैं साइकोलॉजी बता रहा हूं क्यों बिगड़ते हैं संबंध। ध्यान से सुन लेना मेरी बात का। आप किसी भी पति पत्नी जोड़े से मिलना जिनके रिश्ते बिगड़े हों, जिनका तलाक हो गया हो या जिनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा हो, अगर आप उनसे पूछोगे कि आप एक बात बताइए, ये रिश्ता टूटा मतलब टूटा क्यों है? या आपका पति आपसे दूर रहता क्यों है? हाँ, मैं बताती हूँ। इसने मुझे ऐसा शब्द बोला था, इसने मुझे बड़ी खराब शब्द बोला था, इसकी इसने बोला था तेरी औकात क्या है? मैं इसको एक औकात दिखाऊँगी इसकी, ठीक है? अब यहाँ पर आप उस हस्बैंड से पूछना, अगर उससे पूछा जाएगा कि ये आपकी पत्नी आपसे बात क्यों नहीं करती है, ये रिश्ता क्यों तोड़ रही है? अरे! ये बड़ी गंदी है, ये बड़ी बहस करती है, इसने मेरी मदर को ये बोला था, इसने मेरे फादर को ये बोला था और इसने मुझे ये बोला था। बस, बात को यहीं पर रोकिए। अब यहाँ पर समझिए कि चीज़ कहाँ पर बिगड़ी है, बात कहाँ पर बिगड़ी है। मात्र एक शब्द के कारण। आया समझ में? बड़े-बड़े रिश्ते शब्दों से बिगड़ जाते हैं, मात्र शब्दों का फेर है दोस्त। रिश्तों में शब्दों को कंट्रोल करके रखना।
अगर आपने अपने रिश्तों में शब्दों को अपशब्दों में बदल दिया, तो पूरी सेटिंग खराब हो जाएगी, चाहे आप जितने समझदार हों। और फिर आप जानते हैं, अब मोबाइल के अंदर ज़्यादा सॉफ्टवेयर लोड करोगे, अपलोड करोगे तो हैंग तो होना है ना उसको। जिस व्यक्ति को आपसे उम्मीद है आपके प्यार की और उसको उम्मीद है, ये ध्यान रखना, गालियों से कभी रिश्ते नहीं टूटते। ज़्यादातर रिश्ते टूटने का कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। गालियों से आज के टाइम में रिश्ते नहीं टूटते हैं। अब आप कहेंगे कि 20 साल का रिश्ता टूट गया है। अरे 20 साल से गालियाँ तो 50 बार दी गई होंगी। 10 साल का रिश्ता टूट गया है, 20 साल से कितने झगड़े हुए होंगे, 10 साल से कितने झगड़े हुए होंगे, बहस भी हुई होंगी, माइनस प्लस भी हुआ होगा। तो रिश्ते टूटने का वो कारण नहीं है जो आप समझ रहे हैं। रिश्ते टूटने का कारण है दिल का दूसरी जगह पर लग जाना, किसी तीसरे व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश कर जाना, यानी थर्ड पर्सन का आपके रिश्ते में प्रवेश कर जाना। तो आपके ऊपर 100 आरोप रखे जाएंगे, 100 बातें रखी जाएंगी, 100 ड्रामे दिखाए जाएंगे। समझ गए? आपके अंदर 100 कमियां निकाली जाएंगी और उन कमियों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो रिश्ता भैया, तो कोशिश करो अपने रिश्ते को संजो लो, टाइम दो रिश्ते को। और नहीं टाइम टाइम मैं ये नहीं कहता कि सारे दिन उसी में घुसे रहो, अपने आप को भी टाइम दो और उसको भी टाइम दो। कुछ चाहिए तो खुद प्रोवाइड कराओ, और ये ड्रामेबाज लोगों को लाइफ में मत लेकर आओ। आज नहीं कल आपके जीवन को सर्कस बना देंगे। अगर किसी जोकर को जिंदगी में लेकर आ गए ना, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों खत्म हो जाएंगी। आपको पता नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गई, कब जिंदगी में आग जल गई और कब बुझाने वाले नहीं मिलेंगे। मैं सच बता रहा हूँ। शांत रहना और जीवन चलेगा। स्मूथली चलाने की कोशिश करो। ज़्यादा छेड़खानी रिश्तों से मत करिए। शांति से रिश्ते चलेंगे, बहुत बेहतर चलेंगे। ज़्यादा खींचातानी मत करो। खींचातानी से टूट जाया करती हैं। ज़्यादा हल्की रस्सियाँ होती हैं रिश्तों में, हल्के धागे होते हैं, मात्र थोड़े से, बस थोड़ा सा खींचने पर टूट जाएंगे। और टूट गए तो फिर आप जोड़ते रहना। वो कहते हैं ना, रिश्ता टूट जाए तो फिर रह जाती है उसमें कभी। आया समझ में? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।